नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा। पे खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। यूपी में किसान पाठशाला को जमीन पर उतारने की तैयारी तेज। सीएम योगी ने कहा 21,000 ग्राम पंचायतों तक पहुंचाने का लक्ष्य। भाजपा की राष्ट्रीय परिषद में प्रधानमंत्री मोदी व सीएम योगी सहित 120 सदस्य, जारी की गई निर्वाचित सदस्यों की सूची। यूपी में स्मार्ट मीटर के नाम पर खुली लूट। लखनऊ में संजय सिंह बोले 959 करोड़ का हिसाब दे राज्य सरकार। कौशाम्बी में बाइक सवार 4 युवक ट्रैक्टर से भिड़े। हादसे में 3 युवकों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मृतक एक युवक की नहीं हो सकी शिनाख्त। यूपी में क्रिसमस और नए साल पर रात 11 बजे तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें। आबकारी विभाग ने जारी किया निर्देश। यूपी में कोहरे का कहर। 5 जिलों में 21 वाहनों की भीषण भिड़ंत में 8 की मौत, 14 घायल। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। साक्षी महाराज का बयान सामने आया है। भाजपा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलती है, अध्यक्षों को दी साक्षी महाराज ने बधाई। बिहार चुनाव के बाद विपक्ष बिलबिलाया। एसआईआर प्रक्रिया अब पारदर्शी हुई, वोट अब काटे जाएंगे। वंदे मातरम भारत की आत्मा विरोध करने वाले राष्ट्र विरोधी हैं। अबू आजमी पर भी तीखा हमला किया है साक्षी महाराज ने। कांग्रेस और मुसलमान बंटवारे के जिम्मेदार। लखनऊ में साक्षी महाराज का बड़ा बयान सामने आया है। भाजपा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलती है, बड़ी बातें कहते हुए नजर आए साक्षी महाराज। अध्यक्ष का भी कल चयन किया गया, जिसमें कार्यकारी तौर पर अभी वो काम करेंगे। हमारे साथ बात करने के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज जी हैं। महाराज जी, उत्तर प्रदेश को नया अध्यक्ष मिल गया, साथ ही साथ केंद्रीय जो भाजपा है उसको भी कार्यकारी अध्यक्ष मिला। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष क्यों केंद्र को दिया गया, तमाम जो विपक्षी लोग हैं। सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ जो कुछ होता है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी को और प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी को और राष्ट्र की जनता को ढेर सारी बधाइयाँ दूंगा। जहाँ तक आपने प्रश्न किया कार्यकारी अध्यक्ष क्यों, तो आपको शायद याद होगा कि जेपी नड्डा जी को भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो उससे पहले कार्यकारी एक प्रक्रिया है एसआईआर की, जो सदा से जिस देश आजाद हुआ है तब से होती चली आई है। हर 20 साल बाद, ये तो 22 साल बाद हो रही है, लेकिन तब तो चुपचाप हो जाया करती थी। से कोई चोरी चुपचाप करता है, ऐसे चोरों की तरह एसआईआर हो जाती थी, किसी को पता ही नहीं चलता। अब तो गा बजा के, डेट फिक्स करके, टाइम फिक्स करके, अनाउंस करके, मीटिंग करके पारदर्शिता से एसआईआर हो रही है। तो इसमें जो लोग बाहर से आए हैं तो भागना ही पड़ेगा, जो गलत वोट हैं वो कटेंगे ही। तो बिलबिलाना, दर्द होना स्वाभाविक बात है। अगर अखिलेश को दर्द हो रहा है तो स्वाभाविक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि अब वोटों की चोरी नहीं होगी, पारदर्शिता से वोट पड़ेगा। महाराज जी, एक सवाल है वंदे मातरम को लेकर के बड़ा बवाल मचा हुआ है। तमाम जो विपक्षी पार्टियां भी मुंह बोले बिना बोले ही कह रही हैं, समर्थन कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं कहना चाहिए उनका। मैं 35 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ, 7वीं बार मैं सांसद हूँ, लेकिन वंदे मातरम लेके लोकसभा में मोदी जी का जो उद्बोधन था, रोंगटे खड़े करने वाला था। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। इतनी विशालता से
तब समझ में आता है कि वंदे मातरम तो भारत की आत्मा है। इस राष्ट्र की आजादी में आजादी के दीवाने वंदे मातरम कहते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। अगर आज उस वंदे मातरम का कोई विरोध करता है तो मैं कहूंगा वो राष्ट्र विरोधी है, राष्ट्र से उसको स्नेह नहीं है। वंदे मातरम, अब जो लोग अपनी मां को भी बीवी बनाते हो, बहन को भी बीवी बना लेते हो, वो वंदे मातरम के महत्व को क्या समझेंगे? वंदे मातरम के महत्व को वो समझेगा, तेरा वैभव अमर रहे, माम दिन चार रह न जाए। जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, देश के प्रति समर्पित है, तो वंदे मातरम बंकिम बाबू की दया आया हुआ और रवीन्द्रनाथ टैगोर के मुख से होता हुआ और आजादी के दीवानों की शहादत को उजागर करता हुआ आज हमारे मध्य है। भारत आजाद है, उसमें वंदे मातरम का बहुत बड़ा सहयोग। अबू आजमी ने जो नेता सपा नेता उन्होंने सवाल तमाम खड़े किए कि मुस्लिमों का बड़ा योगदान रहा देश की आजादी से लेकर के तमाम चीजों। अगर मुसलमानों का योगदान देश की आजादी को रहा तो देश का बंटवारा किसने कराया? मैं कहूंगा इस देश के बंटवारे के लिए केवल मुसलमान और कांग्रेस जिम्मेदार है। और जितने भी आतंकी हमले होते हैं वो देवलोक के देवता के करते हैं क्या? तो हर आतंकी के पीछे मुसलमान का हाथ होता है, हर आतंकवादी मुसलमान होता है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर मुसलमान आतंकवादी होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है। और देश का बंटवारा मुसलमानों के कारण हुआ। अब वो आदमी ये स्वीकार नहीं कर सकते क्या? अगर इन्होंने देश आजाद किया तो पंडित चंद्रशेखर के आजाद के लहू का हिसाब कौन देगा? अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी के लहू का हिसाब कौन देगा? राजा रामबख्श के लहू का हिसाब कौन देगा? सुभाष चंद्र बोस के लहू का हिसाब कौन देगा? भगत सिंह की शहादत का हिसाब, पंडित बिस्मिल की शहादत का हिसाब कौन देगा? अशफाक उल्लाह का हिसाब कौन देगा? तो इस की बचकानी बातें नहीं करनी जिनका कोई अर्थ नहीं। बिल्कुल हमारे साथ भाजपा सांसद साक्षी महाराज जी, जिनका साफ तौर पर कहना एसआईआर के मुद्दे पर को लेकर के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हो या ममता बनर्जी दोनों बिलबिलाए हुए हैं। लखनऊ से के न्यूज के लिए अश्विनी कुमार सहयोगी आदित्य के साथ। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर 5 गुना तक बढ़ा लाइसेंस शुल्क। होटल, रेस्टोरेंट, नर्सिंग होम्स का लाइसेंस शुल्क बढ़ा। नगर निगम ने शुल्क 5 गुना तक बढ़ाया। शुल्क की नई दरें 1 अप्रैल से होंगी लागू। पूर्व नगर निगम ने प्रतिष्ठानों से आपत्तियां व सुझाव मांगे। सुझाव के लिए पदन की समय सीमा तय की गई। नगर निगम ने शुल्क 5 गुना तक बढ़ाया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नगर निगम ने शुल्क 5 गुना तक बढ़ाया। पूर्व नगर निगम ने मेरठ से खबर। पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। मुठभेड़ में पशु चोर गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार हुए। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश का नाम आसिफ बताया जा रहा है। आरोपी रमजान पर 8 मुकदमे दर्ज। दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जानी थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। पुलिस का ऑपरेशन क्लीन मेरठ में लगातार जारी है।
जानी क्षेत्र के सिसौला बम्बा के पास संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की जब आज चेकिंग लगाई गई थी, तभी एक महिंद्रा पिकअप ट्रक वहां से चेकिंग पोस्ट पर आया। तो रोकने का प्रयास किया गया पुलिस टीम द्वारा। इस पिकअप ट्रक में मौजूद 2 व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर फायर खोला गया, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस टीम ने भी इन पर फायर खोला। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम आसिफ है, इसके पैर में गोली लगी है, इसको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। वह दूसरा व्यक्ति जिसका नाम रमजान, इसको भी मौके से गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 2 अवैध तमंचा भी बरामद किए गए। बुलंदशहर में लगातार बढ़ रहा वायु प्रदूषण। बुलंदशहर का AQI 550 बढ़ते वायु प्रदूषण से लोगों की चिंता बढ़ी है और बच्चों व बुजुर्गों को हो रही परेशानी, आंखों में जलन व खांसी की शिकायत की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बुलंदशहर में लगातार वायु प्रदूषण, बढ़ते वायु प्रदूषण से लोगों की बड़ी परेशानी बता रहे हैं। आंखों में जलन व खांसी की हो रही है शिकायत, बच्चों व बुजुर्गों को हो रही है परेशानी। बड़ी जानकारी बुलंदशहर से आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां पर बाथरूम में गैस गीजर ने ली किशोरी की जान। बेहोशी की हालत में किशोरी को अस्पताल ले गए परिजन। डॉक्टर्स ने 15 वर्षीय किशोरी को मृत घोषित किया। बाथरूम में ऑक्सीजन की कमी से हुआ हादसा। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा। सिटी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला देवीपुरा की पूरी घटना सामने आई है। बाथरूम में ऑक्सीजन की कमी से गई किशोरी की जान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो उस बच्ची को यहाँ वो लेके आए, हमने एग्जामिनेशन करने के बाद में उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया। तो बच्ची की जो डेथ हुई है वो गैस जो होता है उसकी वजह से हुई है। उसमें उससे क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से उसका दम घुटा और दम घुटने के बाद में उसकी डेथ हो गई। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी प्रयागराज से, जहां पर जिले में आज से नया सर्किल रेट लागू किए जाने की बात सामने आई है और सर्किल रेट का सर्वाधिक प्रभाव शहर के विस्तारित क्षेत्र में लगभग 200 गांव सम्मिलित झूसी, जलवा, बमरौली, नैनी फाफा, मऊ का सर्किल रेट प्रभावित। सिनेमाघर, मॉल, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस का सर्किल रेट जारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विस्तारित क्षेत्र में लगभग 200 गांव सम्मिलित। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सर्किल रेट का सर्वाधिक प्रभाव शहर के विस्तारित क्षेत्र में। सिनेमाघर, मॉल, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस का सर्किल रेट जारी। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर, जिले में आज से नया सर्किल रेट लागू किए जाने की बात सामने आई है।
हाथरस से खबर है, मौसम ने करवट बदली है, ठंड का प्रकोप बढ़ा। हाथरस में लगभग 15 डिग्री तक पहुंचा तापमान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और वाहनों की रफ्तार में कमी आई है। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। और बड़ी जानकारी जहां पर मौसम ने करवट बदली है, हाथरस से खबर सामने आई है। घने कोहरे के चलते लोगों के जनजीवन पर भी बड़ा असर पड़ा है। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। हापुड़ से खबर, दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 2 जगह पर हादसा हुआ। घना कोहरा होने के चलते हुआ हादसा। एक जगह पर आधा दर्जन वाहनों के बंद, दूसरी जगह पर 3 वाहन आपस में टकरा गए। हाईवे पर करीब 9 वाहनों की हुई टक्कर, करीब 4 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। हाईवे पर जाम लगा। पलखुआ कोतवाली क्षेत्र के हाईवे की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हापुड़ से खबर है, हाईवे पर कार सवार गुंडों का आतंक। गुंडों ने हाईवे पर गाड़ी का पीछा किया। विरोध करने पर परिवार पर जानलेवा हमला। हमले में परिवार में चीख पुकार मची। डंडों से हमला कर गुंडों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की। तहरीर पर अज्ञात गुंडों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गढ़ कोतवाली क्षेत्र के हाईवे की पूरी घटना। हाईवे पर कार सवार गुंडों का आतंक देखने को मिला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रयागराज से खबर, जन्मदिन की पार्टी में जमकर मारपीट हुई। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे पर जानलेवा हमला। लोहे के ईंट और पत्थरों से हमला। सिर पर गंभीर चोटें, हालत नाजुक। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख करते हैं। अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं नोएडा से, जहां पर कोहरे और कड़ाके की ठंड से प्रदूषण की मार। शहर में वायु गुणवत्ता आपात स्तर के बेहद करीब। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और दमघुटू हवा से बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों की परेशानी बढ़ी है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तेज हवा या बारिश से राहत आसार नहीं। आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने की आशंका है। नोएडा से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कानपुर देहात से बड़ी जानकारी, जहां पर ठंड ने जोरदार दस्तक दी है। सुबह से जिले भर में घने कोहरे और धुंध की चादर छाई। नेशनल हाईवे 19 पर कोहरे का देखा असर, वाहनों की बेहद धीमी हुई रफ्तार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वाहनों की बेहद धीमी हुई रफ्तार, अहम जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर, दरोगा के खेत से गन्ने की खड़ी फसल चोरी। खेत से गन्ने की हरी फसल को चोरी कर चोर फरार हो गए। बीबीनगर पुलिस ने की शिकायत। दरोगा ने खेत का वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू की। बीबीनगर थाना क्षेत्र के गांव चितसून की पूरी घटना सामने आई है। लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां पर ऑर्केस्ट्रा डांसर युवती को गोली मारने का मामला। गोली मारने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने आरोपी आकाश, उसके साथी को दबोचा। वारदात इस्तेमाल 32 बोर से पिस्तल भी बरामद की गई है। कारतूस और स्कॉर्पियो गाड़ी भी पुलिस ने लिया कब्जे में। घायल युवती का लोकबंधु अस्पताल में इलाज जारी है। आरोपी आकाश और युवती के बीच प्रेम प्रसंग था। दोनों में बातचीत बंद होने से नाराज था आकाश। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगले बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बताते हैं। राजधानी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार होंडा अमेज ने बच्चे को रौंदा। कार चालक महिला फरार हुई। स्थानीय निवासियों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर देखते हुए पीजीआई के लिए रेफर किए जाने की बात सामने आई है। हॉस्पिटल के पास की पूरी घटना सामने आई। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।